एक मेरा एंजल वन का इन्वेस्टमेंट है और एक है ऑल इन्वेस्टमेंट। अगर मैं एंजल वन पे इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करता हूँ तो आपको दिखेगा इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है, 4,700 का। वही अगर मैं ऑल इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा इन्वेस्टमेंट बढ़ के, मतलब 4,56,000 का आपको दिख रहा है। जो म्यूचुअल फंड मेरा कहीं और चालू है उसका मैं पूरा डिटेल्स देख सकता हूँ। अगर मुझे उसमें और इन्वेस्टमेंट करना है या मुझे इससे विड्रॉल करना है तो वो सब कुछ मैं इसी डीमेट अकाउंट से कर सकता हूँ। अगर Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अगर आप भी मल्टीपल डीमेट अकाउंट्स में म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं, जैसे कि ग्रो पे आपकी एसआईपी चालू है, जीरोधा पे चालू है, या कोई भी डीमेट अकाउंट में अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, तो आप अभी पूरे म्यूचुअल फंड को एक ही जगह ट्रैक कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल म्यूचुअल फंड। अगर आपका डीमेट अकाउंट एंजल वन पे, जैसे कि मैं एंजल वन यूज करता हूँ, और अगर आपने कई और जैसे पेटीएम मनी पे, ग्रो पे या जीरोधा पे म्यूचुअल फंड एसआईपी आपकी चल रही है, तो आप उसका पूरा रिकॉर्ड अपने एंजल वन पे देख सकते हो। जैसे कि ये हमारा एंजल वन का अकाउंट है। यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे म्यूचुअल फंड वाले पेज पे, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है रिव्यू योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, इंपोर्ट एक्सटर्नल फंड। अगर आपके अलग अलग डिमेट अकाउंट में फंड्स होंगे म्यूचुअल फंड के जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट चालू है, तो उसको आप इसी एंजल वन पे भी ट्रैक कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता होगा कि कौन से मेरे म्यूचुअल फंड मैंने बहुत पहले इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा, तो भी आप उसको ट्रैक कर सकते हो। सिंपली आपको इंपोर्ट एक्सटर्नल फंड पे क्लिक करना है। यहाँ पे 3 स्टेप्स में आपका ये सिलेक्ट दीज 3 ऑप्शन ऑन म्यूचुअल फंड सेंट्रल, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है अगर आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर आपके म्यूचुअल फंड से लिंक है, तो ही आपको यहाँ पे आपके सारे म्यूचुअल फंड्स दिखेंगे जो आपने एक्सटर्नल कई और प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो सिंपली आपको गो टू म्यूचुअल फंड सेंट्रल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, यहाँ पे आपको ओटीपी डाल देना है। तो यहाँ पे आपको ओटीपी डाल के ऑथेंटिकेट विथ ओटीपी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका जनरेट क्यूआर कोड फॉर सीएएस रिक्वेस्ट। अगर आप यहाँ पे आपके रेगुलर इन्वेस्टमेंट है या अगर आपका डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका रेगुलर प्लस डायरेक्ट दोनों इन्वेस्टमेंट है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करिए। यहाँ से आप चेक कर सकते हो समरी ऑफ होल्डिंग चाहिए आपको, ट्रांजेक्शन चाहिए, तो मैं ट्रांजेक्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट द एएमसी यू वांट टू इंक्लूड, जैसे कि ये पूरे अलग अलग एएमसीज है जिसमें आपका अगर पैसा इन्वेस्टेड होगा तो यहाँ से आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल एएमसी कर लेता हूँ और जनरेट क्यूआर कोड। तो सिंपली जनरेट क्यूआर कोड होगा। अब ये क्यूआर कोड आपको सीएएस रिक्वेस्ट क्यूआर कोड है, इसको आपको स्कैन करना पड़ेगा। अब इसको आपको स्कैन कैसे करना है, सिंपली आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो डाउनलोड पे आप जैसे करोगे ये ऑटोमेटिक स्कैन हो जाएगा और आपके जो पूरे म्यूचुअल फंड है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो यहाँ पे चेक हो जाएंगे और आपको इंपोर्ट हो जाएंगे आपके म्यूचुअल फंड के, जिसके लिए आपको 1 से 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी बढ़ गया और हमारा टोटल रिटर्न्स भी आपको दिख रहा होगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये एक्सटर्नल से इंपोर्ट हो चुका है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारा इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे ऑल इन्वेस्टमेंट में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो एक मेरा एंजल वन का इन्वेस्टमेंट है और एक है ऑल इन्वेस्टमेंट। अगर मैं एंजल वन पे इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करता हूँ तो आपको दिखेगा इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है, 4,700 का। वही अगर मैं ऑल इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा इन्वेस्टमेंट बढ़ के, मतलब 4,56,000 का आपको दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक्सटर्नल 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 लिखा है, मतलब ये आउटसाइड इन्वेस्टमेंट मेरा चालू है। जैसे कि अगर मैं कोई दूसरे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ कोई दूसरे ऐप के थ्रू, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आप एक्सटर्नल पे कर रहे हो। तो यहाँ इस तरीके से आप अपने सारे म्यूचुअल फंड को एक्सटर्नल से इंपोर्ट कर सकते हो एक डीमेट अकाउंट पे। जैसे कि अगर मैं मेरा एंजल वन पे है तो एंजल वन पे मैं क्लिक करके जो म्यूचुअल फंड मेरा कहीं और चालू है उसका मैं पूरा डिटेल्स देख सकता हूँ। अगर मुझे उसमें और इन्वेस्टमेंट करना है या मुझे उससे विड्रॉल करना है तो वो सब कुछ मैं इसी डीमेट अकाउंट से कर सकता हूँ। अगर मुझे स्विच करना है तो मैं स्विच भी कर सकता हूँ। अगर मुझे इसमें विड्रॉल करना है तो मैं विड्रॉल भी कर सकता हूँ। अगर मुझे इन्वेस्ट मोर करना है तो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो एंजल वन पे आप इस तरीके से अपने एक्सटर्नल म्यूचुअल फंड को इंपोर्ट कर सकते हो और उसको ट्रैक कर सकते हो। उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, उसमें इंक्रीज करना है, ये सब कुछ आप यही से कर सकते हो। विड्रॉल भी कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सटर्नल इंपोर्टेड फंड्स को विड्रॉल कैसे करना है, इसका पूरा स्टेप्स आपको बताऊंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए एंजल वन रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।